राव भोम सिंह जी, सरपंच साहब, उप सरपंच साहब और जगन्नाथ जी महाराज और सभी जो मंच पर विराजमान और मेरे सामने जो विराजमान है, उन सभी अतिथियों को मैं 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको इस स्वतंत्रता दिवस पर खूब सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज मैं यहाँ मंच पर बैठा हूँ और सामने जो आप सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं, उनको ये मायूस चेहरे दिखाई दे रहे हैं रियली में, और आप खुद फील कर रहे होंगे, मैं तो महसूस ऐसा कर रहा हूँ कि थोड़ी सी मायूसी छा गई है, थोड़े से हम उदास हो गए हैं। आज आज़ादी का पर्व है, आज़ादी के पर्व पर हम लोग हमेशा जश्न मनाते आए हैं। इस बार थोड़ा जश्न कमज़ोर है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि ये जो बगिया है, इसके फूल यहाँ नहीं है। इस बगिया के फूल भौरे वो यहाँ नहीं है। बच्चों के बगैर घर अधूरा होता है और स्कूल तो बिल्कुल ही अधूरा होता है। आज वो चेहरे खिलखिलाते होते तो हम भी हंसते, हम भी मुस्कुराते होते। तो ये मायूसी का कारण मैं ये मानता हूँ। बाकी कोरोना से हम हारने वाले नहीं हैं। कोरोना चला गया लगता है, पर थोड़ा है तो हमें सावधानी बरतनी है। हमारे से तो खास करके वेस्टर्न राजस्थान से तो कोरोना बिल्कुल ऐसा कोई ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं रहा। कुछ पॉजिटिव हुए तो बहुत जल्दी वो नेगेटिव भी हो गए, क्योंकि हम लोग मेहनती हैं, खेतों में काम करने वाले हैं, ऐसी क्लाइमेट में रहते हैं जिससे छोटी मोटी बीमारियों से लड़ लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएंगे। लापरवाह नहीं होना है, सावधान रहना है। हम लोगों का खास करके पुलिस का पब्लिक डीलिंग का काम है। दिन भर में बहुत सारे थाने में लोग आते हैं, हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर दुकानदार और स्पेशली अपन जब रामदेवरा की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी बाबा का जो हर बार मेला भरता है भाद्रपद महीने का, वो समय भी अब चल रहा है। तो इस कारण से हालांकि इस बार मंदिर बंद है, मेला भी राज्य सरकार के आदेश से स्थगित है। इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर बाहर से आ रहे हैं। बाबे के श्रद्धालु है, उनका आना भी लाजमी है। वो भी बाबे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। हम 2-3 दिन से प्रयास कर रहे हैं कि उनको यहाँ आने से रोकें, लेकिन सही बात यह है कि नदी पार से निकल जाती है तो वहाँ उद्गम स्थल तक वहाँ पर पहुँच के ही रहती है। तो वो भी वहाँ से निकलने के बाद में क्या है, बाबा के दर्शन किए बगैर मानते ही नहीं है। तो हम लोग उनको रोक नहीं रहे हैं, लेकिन उनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि आपके साथी जो पीछे आने वाले हैं, ऐसा नहीं हो कि बीज को यहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिले, तिल रखने के लिए भी जगह नहीं मिले। कोई बात नहीं, हम लोग इंतजार कर लेंगे, अगले मेले में 2 बार आ जाएंगे। ये कहता हूं मैं तो सबको कि आप अगर ये कोरोना खत्म हो जाता है, मंदिर खुल जाता है, तो मेरा पर्सनली निवेदन है कि आपने 1 फेरी बोली थी ना, वो 2 फेरी कर लेना, लेकिन आना जरूर बाबे के दरबार में। तो वो खुश हो जाते हैं, जहाँ खड़े होते हैं वही मैं बाबा का मंदिर मानता हूँ। कि आप घर में हो, रास्ते में हो या पोतन आगे हो, फिर भी आपको एहसास हो गया कि मुझे बाबा मिल गया है। तो बाबा तो हर जगह मौजूद है और बाबा का आशीर्वाद तो सब जगह मौजूद है। तो ये भी थोड़ी सी निवेदन मैं ये करना चाह रहा था। बाकी आज का दिन है, ये वास्तव में हमें कितने संघर्ष के बाद मिला है, कितनी तकलीफों के बाद मिला है, वो तो आप सब लोग जानते हैं। हम लोगों ने हमारी पीढ़ी बाद की पीढ़ी है, हमारे बुजुर्ग हैं, वो बताते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने में कितने जुल्म होते थे, किस तरह से हमारे देशभक्तों ने अपना बलिदान देकर के ये दिन प्राप्त किया है। तो इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखना है। इसके लिए हमें एक सबसे बड़ी कमजोरी हमारे यहाँ पर ये होती है कि हमें दूसरे कई देशों में जो राष्ट्रीयता की भावना होती है, देश के प्रति जो समर्पण होता है, वो हमारे यहाँ नहीं है। मैं बताऊं इसका छोटा सा एग्जांपल, हमारे यहाँ पर सरकारी संपत्ति है, कोई भी स्कूल, हॉस्पिटल या हाईवे पे कहीं भी कोई भी चीज सरकारी पड़ी है ना, वो उसको क्या मानते हैं, राष्ट्र की संपत्ति नहीं मानते। ऐसा सोचते हैं कि इसको कैसे चोर खसोट के अपने घर ले जाएं। तो इस प्रवृत्ति को हम लोगों को मिटाना है। हम लोगों को राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्र की जो प्रॉपर्टी है, उसको मान सम्मान देना है, उसमें संवर्धन में योगदान देना है, उसमें तोड़ फोड़ नहीं करनी है, बल्कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें पूरी राष्ट्रीयता की भावना से काम करना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ कि ऐसे दिनों पर इस तरह के कार्यक्रमों में हमें एक संकल्प करना चाहिए कि हम जो भी कोई काम करें, वो हमारा स्वार्थ दूसरे नंबर पे होना चाहिए, प्रथम स्वार्थ राष्ट्रहित होना चाहिए। यही मैं ये सब बातें कहना चाहता हूँ। आप सब इतने लोग पधारे, मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।